द्रोणा कैरियर संस्थान कोटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिलीप कुमावत आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रिय अभिभावकों और विद्यार्थियों, आज अपन बात कर रहे हैं जेट परीक्षा 2024 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जी हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जेट 2024 परीक्षा के आ चुके हैं। इस बार ये जो कृषि परीक्षा है, ये कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा 2 जून को आयोजित करवा रही है। इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं कि इस फोरम के बारे में। जेट 2024 परीक्षा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये परीक्षा इस बार कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा आयोजित करवाई जा रही है, जिसके लिए वेबसाइट www.jetagricultureuniversityjodhpur2024.com, यहां से ये एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म 14 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 अप्रैल 2024 है। लेट फीस के साथ में जो 500 रुपए एक्स्ट्रा लेट फीस के साथ में फॉर्म 18 अप्रैल तक भरे जा सकते हैं। ये जो परीक्षा है, इसके एडमिट कार्ड 27 मई को जारी किए जाएंगे। परीक्षा 2 जून को आयोजित की जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो अपने लिए जरूरी है कि इसके फॉर्म वगैरह के लिए एडमिट कार्ड वगैरह कब आएंगे। आगे अपन बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फीस क्या है। वो स्टूडेंट जो जनरल के हैं या ओबीसी कैंडिडेट है, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1600 रुपए एप्लीकेशन की फीस रखी गई है। बैंक चार्जेस, इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे। जनरल और ओबीसी के अलावा जो एससी एसटी और जो पीएच के कैंडिडेट है, उनके लिए 1300 रुपए चार्जेज है, और बैंक शुल्क इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चार्जेज है वो इसके चार्जेज रहेंगे। आगे बात कर रहे हैं अपन एज क्राइटेरिया। जेईटी के द्वारा इससे पहले अभी जब भी एग्जाम करवाए गए हैं तो मिनिमम एज का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन इस बार जेट 2024 परीक्षा में पहली बार मिनिमम एज के लिए क्राइटेरिया ये पहली बार ही रखा गया है। मिनिमम एज 16 साल होनी चाहिए, और ये जो 16 साल है 1 जनवरी 2024 तक कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब मिनिमम एज 16 साल हो गई। अपर एज है 25 साल से छोटा होना चाहिए, और 16 साल की एज अपने को 1 जनवरी 2024 तक होनी चाहिए। आगे बात कर रहे हैं अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये जेईटी का फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, जेट का फॉर्म भरने के लिए 10+2 12वीं क्लास में आपके पास में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। साइंस इन द सेंस कि साइंस एग्रीकल्चर हो सकती है, साइंस बायोलॉजी हो सकती है, या साइंस मैथमेटिक्स हो सकती है। वो स्टूडेंट जो इस साल 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं या जिन्होंने 12वीं क्लास पास कर ली है और साइंस के स्टूडेंट है, वो ये फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात कर रहे हैं अपन कि डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी में 4 साल की बीटेक की इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, जिसके लिए आपके 12वीं क्लास में साइंस मैथमेटिक्स पीसीएम सब्जेक्ट होना ही जरूरी है। आगे बात कर रहे हैं अपन आपका ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम के अंतर्गत 5 सब्जेक्ट आएंगे। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। इन 5 में से कोई से 3 सब्जेक्ट लेकर आपको ये एग्जाम देनी होती है। जनरली एग्रीकल्चर का स्टूडेंट एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही रखता है। आगे बात कर रहे हैं अपन कि वो स्टूडेंट जिनके 12th क्लास के अंतर्गत या तो आर्ट्स सब्जेक्ट है और या कॉमर्स सब्जेक्ट है, क्या वो स्टूडेंट भी ये फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं भर सकते। केवल और केवल साइंस का स्टूडेंट ही चाहिए जो ये फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आगे बात कर रहे हैं अपन संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से
प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी के 12वीं क्लास में कि सर मैं 12वीं क्लास में कम से कम कितने परसेंटेज चाहिए, कि मैं इस साल 12वीं क्लास की परीक्षा दे रहा हूं, कि मेरे कम से कम कितने परसेंट तो आए कि मैं इस परीक्षा के लिए एलिजिबल रहूं। तो जो जनरल के कैंडिडेट है उनके लिए कम से कम 12वीं क्लास 50% के साथ में आपको पास चाहिए होंगे। ये पास कब चाहिए, जब आपका एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी के जो एसोसिएट्स कॉलेज है वहां पर आपका हो रहा है, तब आपके मिनिमम 50% 12वीं क्लास में पास होने चाहिए। वो स्टूडेंट जो ओबीसी के हैं, SC ST हैं, EWS कैटेगरी के हैं, उनके लिए ये 45% क्राइटेरिया रखा गया है कि 12वीं क्लास में कम से कम 45% हो। आगे बात कर रहे हैं अपन डॉक्यूमेंट्स कि परीक्षा के लिए जब अपन जेईटी का फॉर्म भर रहे हैं तो मिनिमम अपने पास में कम से कम कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनके माध्यम से अपन ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड की मार्कशीट, उसकी PDF अपने को अपलोड करनी रहती है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसी साल 12वीं परीक्षा के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा 2024 की इस साल परीक्षा दे रहे हैं, तो क्या वो एलिजिबल है कि नहीं है? तो इसका आंसर है बिल्कुल वो एलिजिबल है। वो स्टूडेंट जो इस साल 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। उनको बगैर 12वीं के क्योंकि अभी तक तो वो एग्जाम दे रहे हैं तो मार्कशीट है ही नहीं, तो भी वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और जो स्टूडेंट 12वीं क्लास पास हैं उनको ये अपलोड करने होंगे। जो अपलोड करेंगे अपनी PDF के रूप में वो 100 KB से 200 KB के बीच में इसकी साइज होनी चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड। आधार कार्ड की अपने को जरूरत रहेगी। जनरली इस आधार कार्ड के लास्ट में जो डिजिट्स है, अपने आधार कार्ड के जो नंबर है लास्ट की 4 डिजिट्स इसके अंतर्गत फॉर्म के अंतर्गत अपने से मांगी गई है। आगे बात कर रहे हैं अपन कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र की जहां तक बात है, ये इस एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जब आपका यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जहां पर आपका एडमिशन हो रहा है उस समय तक आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब कि यदि किसी स्टूडेंट का 1 साल से ज्यादा पुराना है तो वो वापस नया बनवाए और नया बनवाने के बाद में वो अपना फॉर्म फिलअप करे। 1 साल से ज्यादा पुराना जब अपन एडमिशन लेंगे तब तक नहीं होना चाहिए। आगे बात करें मूल निवास। अपन राजस्थान के मूल निवासी हैं, ये सर्टिफिकेट अपने को जरूरत पड़ेगी। यदि किसी के पेरेंट्स डिफेंस के अंतर्गत है तो उनके लिए डिफेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फोटोग्राफ की बात करें, करंट फोटोग्राफ, जो आपका फोटो रहेगा इस फोटो का जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होना चाहिए। इस फोटो पर आपका नाम हो, इस फोटो पर आपका नाम हो और डेट हो। इसकी साइज 30 KB से 50 KB इसके बीच की हो, ये अपने को अपलोड करनी है। जनरली फोटो के लिए थोड़ा सा यदि अपन बात करें कि कई कबार अपन कैप भी यूज कर लेते हैं, कुछ जो पोलराइड चश्मे होते हैं वो यूज करते हैं, तो ऐसी फोटो यहाँ पर नहीं चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरी फोटो हो जिसका बैकग्राउंड व्हाइट कलर का हो, वो फोटो अपने को यहाँ यूज करनी है। इसके अलावा अपने को सिग्नेचर, खुद के साइन चाहिए जो 10 KB से 30 KB के बीच में उनकी साइज हो। राइट हैंड थंब इंप्रेशन, दाहिने हाथ का अंगूठा का जो निशान है वो अपने को यहाँ पर अपलोड करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये स्टूडेंट को खुद के ही भरने हैं। मैक्सिमम कई बार ऐसे केसेस में देखा जाता है कि स्टूडेंट कई बार ग्रामीण अंचल से, सर आज तक मैंने कभी मेल आईडी कभी बनाई नहीं है, फॉर्म भरने के लिए किसी मित्र वाले के पास में गए या किसी कोचिंग संस्थान के माध्यम से भर रहे हैं, तो जनरली कि भैया आप ही भर देना, ये तो आपकी मेल आईडी होगी। नहीं, मेल आईडी और मोबाइल नंबर ये दोनों आपको अपने पर्सनल ही देना है। क्यों देना है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास में OTP पासवर्ड लगातार आपके पास में उसी नंबर पर आएंगे, तो ये मेल आईडी आपको पर्सनल देनी है। मोबाइल फोन, जब तक आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक कम से कम ऐसा मोबाइल फोन अपने को यूज रखना है या अपना पर्सनल वो नंबर देना है जो रेगुलर चालू रहता हो।
अब कि सर मैं तो मोबाइल रखता ही नहीं हूं, उस केस के अंतर्गत आप अपने पेरेंट्स के मोबाइल नंबर दे दीजिए, लेकिन कम से कम वो चालू रहे जब तक आपका फाइनल एडमिशन नहीं रह जाता, तब तक आपको ये फोन नंबर मोबाइल नंबर आपके चालू रहने चाहिए, क्योंकि ये वापस चेंजेस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ये चेंजेस एडिटेबल नहीं है, यहां अपने को स्पेशली सावधानी बरतनी है। दूसरा है सर, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के जो फॉर्म की जो फीस वगैरह अपन कटवाते हैं और जो काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग के समय भी अपने जो पैसे से पेमेंट होता है, एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट जिस अकाउंट से कटता है वापस यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो जेट एग्जाम इस बार जोधपुर यूनिवर्सिटी करवा रही है, तो वापस यदि रिफंड करने का कोई केस आता है तो वो रिफंड आपके उसी अकाउंट्स में अंतर्गत आएंगे जहां से वो कटे थे। तो आप किसी भी ई मित्र वाले के पास में ऐसे आप कोई भी अकाउंट नंबर या फिर ऐसी चीज यूज नहीं करें जहां से अपने को वापस बार बार इस प्रकार की समस्या क्रिएट हो। आगे अपन बात कर रहे हैं कि द्रोणा संस्थान कोटा के हाड़ौती के अंतर्गत, कोटा के अंतर्गत अपना संस्थान चल रहा है। लास्ट ईयर जेईटी 2023 और आईसीआर जो सीईटी का एग्जाम हुआ था, उसके रिजल्ट की अपन बात करें, ईशिका कंवर बहुत ही प्यारी बच्ची है। इस बच्ची ने केवल मात्र क्रैश कोर्स, ये जो आप तीनों बच्चे देख रहे हैं, तीनों बच्चे क्रैश कोर्स के माध्यम से ही, इस बच्ची ने तो जेईटी का तो फॉर्म ही नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? कि मुझे सर जाना ही मुझे आईसीआर के अंतर्गत है, और मात्र 30 दिन की तैयारी, केवल 1 महीने की तैयारी कर आज ये परभनी महाराष्ट्र के अंतर्गत पढ़ रही है। आशीष स्वाई माधेपुर से, ये बच्चा जेट के अंतर्गत जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बच्चे का सिलेक्शन हुआ, और अभी ये भारत के जो टॉप एग्रीकल्चर के जो इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर की जो यूनिवर्सिटीज है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बच्चा अभी प्रेजेंट टाइम में ये बच्चा पढ़ रहा है। मोनिका तो बिल्कुल जब आई थी तब इसकी ये भी समस्या थी कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन संस्थान के स्टाफ और यहाँ के मैनेजमेंट के माध्यम से आज ये बच्ची ना केवल जेट के अंतर्गत इस बच्ची का बीकानेर, लेकिन ये बच्ची बीकानेर के साथ साथ के अंतर्गत ही आनंद गुजरात के अंतर्गत ये बच्ची पढ़ रही है। संस्थान के द्वारा 11वीं क्लास और 12वीं क्लास के साथ में ही जेईटी सीईटी की तैयारी करवाई जाती है। आपका ये जो एग्जाम है जेईटी, इस जेईटी के क्रैश कोर्स जो ही आपकी बोर्ड की परीक्षाएं खत्म होगी, 28 मार्च को आपकी परीक्षाएं खत्म हो रही है, 29 तारीख से आपके ये द्रोणा संस्थान कोटा के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर जेईटी के क्रैश कोर्स और सीईटी के क्रैश कोर्स स्टार्ट किए जा रहे हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए ही अलग अलग छात्रावास सुविधा उपलब्ध है, और अधिक जानकारी के लिए स्क्रॉलिंग बार पर हमारे हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई भी स्टूडेंट जल्दबाजी और गड़बड़ नहीं करे। आपके यदि कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, आप कभी भी आप फोन कर सकते हैं, हमारी टीम बिल्कुल आपका सहयोग करेगी। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।